हाय गाइस। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में घर में रहे, सुरक्षित रहे और जब भी घर से बाहर निकले तो एक डिस्टेंस बना के चलिए, जिससे कि आप भी तकलीफ से दूर रहे और जो मार्केट में चल रहे हैं या फिर रास्ते में चल रहे हैं वो भी तकलीफ से दूर रहे। नहीं तो आप अभी स्थिति देख ही रहे हैं पूरी वर्ल्ड में, भारत में तो स्थिति खराब ही है, पूरी वर्ल्ड में भी लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है। तो चलिए इंग्लिश का कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा हम देखते हैं ग्रामेटिकली पॉइंट या फिर हम देखेंगे सेंटेंस को और आपको बताना कि सेंटेंस में कौन सा सही है और कौन सा गड़बड़ है। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। तो ये रहा मेरा फर्स्ट सेंटेंस, ही इज गुड, ही इज अ गुड, he is good, he is। चलिए इस सेंटेंस को देखिए और आप बताइए कि इस चारों सेंटेंस में, चार सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। फर्स्ट सबसे पहले ऊपर वाला देखिए और कंसंट्रेट दिमाग करके चलिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको लगता होगा कुछ आदमी को कि फर्स्ट वाला देखिए लग रहा है कि ऊपर वाला सही है, तो आपको बताना है कि ऊपर वाला कैसे सही है, या फिर सेकंड सही है, थर्ड सही है, या लास्ट वाला जो लिखा हुआ है वो सही है। सिर्फ देखने से अच्छा लगे तो उस पर सही नहीं कर दीजिए। आप जो पढ़े हैं आज तक ग्रामर में उन सब चीज को अप्लाई कीजिए और तब बताइए कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही हो रहा है। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज गुड। इसका हिंदी हुआ आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह, हम ऊपर में लिख भी देते हैं। वह अच्छा है, बहुत वह अच्छा है। अब अच्छा तो है लेकिन हम सेंटेंस को सही करेंगे तब हम भी अच्छा हो जाएंगे। तो चलिए सेंटेंस को सही करते हैं। ही इज गुड, इसमें आपको बताना है ये क्या सही है। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में फर्स्ट जो लेटर है यह स्मॉल लेटर है, लेकिन होना चाहिए यहाँ पर कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर होने के कारण यह मेरा सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि नियम है आप लोग जानते होइएगा इंग्लिश में कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हर वक्त हर समय कैपिटल होता है। कैपिटल मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। कैपिटल मीन्स बड़ा अक्षर और स्मॉल लेटर मीन्स छोटा अक्षर। तो इसमें हम देखते हैं कि स्मॉल लेटर हो जाने के कारण ये जो एच जो है ये स्मॉल लिखा हुआ है, इसलिए यह मेरा गड़बड़ हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। ही इज अ गुड, ही इज अ गुड। तो इसमें आपको क्या लगता है, देखने से अच्छा लगे तब आप इसको सही नहीं कर दीजिए। देखने से सिर्फ अच्छा लगता है तो वो सही नहीं होता है, जो सही है वो सही होगा। तो चलिए देखते हैं ही इज अ गुड, इसमें सही है क्या लगता है। तो ये तो बहुत देखने में अच्छा लग रहा लगता है, आज तक तो हम इसी तरह पढ़े हैं, ये हो सकता है सही नहीं। आपने इस तरह नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ही इज अ गुड, यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग है तो यह सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल तभी आएगा जब उसके बाद कोई नाउन हो। आर्टिकल तभी आएगा जब उसके बाद ठीक नाउन हो। तो यहाँ पर देखिए नाउन नहीं, ये जो है एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं, एडजेक्टिव है तब पर भी सही हो जाता। यदि यहाँ पर कोई नाउन रहता जैसे ही इज अ गुड, यहाँ पर बॉय लिख देते तो ठीक है, ये नाउन है हम लोग जानते हैं। या फिर यहाँ पर लिखा रहता ही इज अ गुड मैन, तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पर क्या ही इज अ गुड, तो डायरेक्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस भी मेरा बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्यों ही इज गुड, इसमें क्या है ही इज, ये तो लग रहा है कि भाई इसमें फर्स्ट जो है कैपिटल लेटर है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल भी नहीं है, तो इसको भाई चलो सही कर देते हैं। लेकिन यह भी सेंटेंस गड़बड़ है, गौर से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए कहाँ गड़बड़ी लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया गया। हम लोग जानते हैं जैसे हिंदी में कोई वाक्य समाप्त होता है, सेंटेंस समाप्त होता है तो पूर्ण विराम एक ये वाला चिन्ह लगाते हैं, इस ऊपर में देखिए यहाँ लगा हुआ है पूर्ण विराम का चिन्ह। उसी तरह सेंटेंस जब इंग्लिश में हो और वह समाप्त हो रहा हो तो उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया, गड़बड़ हो गया।
नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, ही इज गुड, वह अच्छा है। तो ये जो है सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। इसमें देखिए फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं कैपिटल है, चलिए एक सही हो गया। एडजेक्टिव के पहले सिंगल एडजेक्टिव है तो यहाँ पर देखते इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं है, तो ये भी मेरा फुलफिल हो गया रूल। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही हो जा रहा है। तो इन सब बातों को देखेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो इसमें देखते हैं क्या क्यों गड़बड़ी हुआ, स्मॉल लेटर होने के कारण फर्स्ट। सेकंड क्यों गड़बड़ी हुआ, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आ गया। आर्टिकल तब आता जब यहाँ पर नाउन रहता लास्ट में, तो ये सही हो जाता। ये क्यों गड़बड़ी हुआ, थर्ड वाला, तो यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं था इसलिए गड़बड़ी हो गया। लास्ट वाला क्यों गड़बड़ी, लास्ट वाला तो खैर चलिए तो सही है। तो हम लोग को इन सब बातों को ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी बात है, इन सब बात को ध्यान रखेंगे। और आपको लगता होगा कि इसमें छोटा थोड़ा सा तो गड़बड़ी है सर, क्या हुआ, स्मॉल लेटर है, लेकिन हम स्मॉल लेटर हर बार लिखेंगे और बार बार लिखते रहेंगे तो ये हमारी आदत में शुमार हो जाएगी। और जब जो चीज़ आदत में शुमार हो जाती है गलत चीज़, तो वो गलत ही होती है, तो आपका आदत भी गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। और छोटी छोटी फिर हमारा क्लास स्टार्ट हो गया है, फिर अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।